मैं सिरोही बोल रहा हूं। मैं एक ऐसा शहर हूं जिसे मंदिरों की अधिकता की वजह से देवनगरी या सिटी ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मेरे यहां की दो धारी तलवार की बात ही अलग है। वही सिरोही जहां की बकरी की तो क्या ही बात करें। मैं सिरोही आज आपको मेरा पूरा इतिहास बताने वाला हूं, जहां मेरे माउंट आबू के यहां का शिमला भी कहा जाता है। आपके यहां आने पर मैं आपको अति सुंदर नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर आदि बहुत से सुंदर पर्यटन स्थल दिखाने वाला हूं। मैं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित एक पौराणिक और धार्मिक नगर हूं, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 413 किलोमीटर और जोधपुर से 180 किलोमीटर, वहीं उदयपुर से 134 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। मैं अगर अपने पड़ोसी जिलों की बात करूं तो जालौर, पाली, उदयपुर मेरे पड़ोसी जिले हैं और अपनी लंबी सीमा गुजरात से साझा करता हूं। लगभग 5136 किलोमीटर की परिधि में मैं गुजरात से स्पर्श करता हूं। मैं सिरोही राजस्थान में एरिया के हिसाब से 26वां सबसे बड़ा शहर हूं। मेरे यहाँ की जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10,36,000 लोग मेरे अंदर निवास करते हैं, जिसमें सिरोही पूरे राजस्थान में 31वां स्थान रखता है। मेरे यहाँ के लोग मुख्य रूप से मारवाड़ी, देवढ़ावटी, गोडवाड़ी, हिंदी और मेरे कुछ लोग इस समय गुजराती भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा जुड़ाव गुजरात से ज्यादा है। मेरे सिरोही शहर की स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना राव शोभाजी पुत्र राव शेषमल ने 1425 में की थी, जिस वजह से मेरे शहर का नाम सिरोही पड़ा। मेरे इस शहर को प्राचीन समय में शिवपुरी, चंद्रावती, आबू प्रदेश और देवड़ावाटी भी कहा जाता है। मैं सिरोही राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर हूं जो 1300 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। क्या आप जानते हैं, मेरे सिरोही की तलवारों को दुनिया की सबसे अच्छी तलवारों में एक माना जाता है। वहीं इतिहास में भी मेरी तलवारों के बारे में यह कहा जाता है कि सिरोही की तलवारों ने कई ऐतिहासिक लड़ाइयों में अपनी भूमिका निभाई है। जब मेरे यहाँ अक्टूबर 18, 1958 को जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे, तो उन्होंने उस वक्त मेरी सिरोही की तलवार ही भेंट दी गई थी, जिसे आज भी आप दिल्ली नेशनल म्यूजियम में देख सकते हैं। तलवारों के बारे में मेरी दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर तलवार बनाने में आज भी कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वही पुराने तरीके से बनाई जाती है। इसमें धातु को अंगारे पर गर्म करके हथौड़ों की सहायता से बनाया जाता है। मैं प्रसिद्ध हूँ पूरे भारत में मेरे यहाँ की सिरोही बकरी के लिए। मेरे यहाँ की सिरोही नस्ल की बकरियों की खास बात यह है कि यहाँ की नस्ल एक मध्यम एवं बड़े आकार के साथ साथ बेलनाकार से शंकुनुमा आकार होता है, और यह माना जाता है कि जो जानवर शंकुनुमा आकार के होते हैं वो बेहतर मांस के लिए और अपने दूध उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इनका रंग भूरे रंग के साथ सफेद धब्बे होते हैं। मेरे शहर की रायका समुदाय द्वारा विकसित करने के कारण से पूरे भारत में सिरोही गोट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, राजस्थान की सबसे पहली नगरपालिका मेरे ही शहर सिरोही के माउंट आबू में बनाई गई थी। और क्या आप जानते हैं, राजस्थान में सेब की खेती सर्वप्रथम मेरे ही जिले के माउंट आबू में की गई थी। राजस्थान का सबसे कम गांव वाला शहर भी मैं सिरोही हूं। मेरे यहाँ के माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। मैं राजस्थान का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र हूं, और हूं भी क्यों ना, मैं राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो हूं। आपको बताते चलो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मेरे यहाँ गुरु शिखर के माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बस यही नहीं, इसके अलावा राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। मेरे शहर माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की लेक, जो करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, जो राजस्थान में सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। मेरे ही सिरोही में नक्की झील मेरे यहाँ का एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो कि माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। आपको बता दूं, टॉड रॉक व नन रॉक नक्की झील की मुख्य चट्टानें हैं। मेरे माउंट आबू में सर्दी इतनी खतरनाक पड़ती कि सर्दियों में अक्सर यहाँ झील जम जाती है। सर्दियों में अगर आप मेरे माउंट आबू में आएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर और शिमला जैसे शहरों का
आभास होगा। कहा जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखून से खोदकर मेरी इस झील का निर्माण किया था, इसलिए इसे नक्की यानी नाखून झील के नाम से जाना जाता है। झील से चारों ओर के पहाड़ियों का दृश्य अत्यंत सुंदर है। मेरी झील में नौकायन का भी आनंद लिया जा सकता है। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त बिंदु के डूबते हुए सूर्य के सौंदर्य को देखा जा सकता है। मेरे यहाँ से दूर तक फैले हरे मैदानों के दृश्य आंखों को शांति पहुंचाते हैं। सूर्यास्त के समय आसमान के बदलते रंगों की छटा देखने मेरे यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का नैसर्गिक आनंद देने वाली यह झील चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। यहाँ के पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक हैं। आपको बता दूं, इस झील में 22 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को नक्की झील में ही विसर्जित किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश मेरे सिरोही के माउंट आबू में ही होती है, इसलिए इसे राजस्थान का मासिन राम भी कहा जाता है। मासिन राम जहां भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऋषि वशिष्ठ के बारे में? वही संत वशिष्ठ जिन्होंने मेरे सिरोही की माउंट आबू में एक यज्ञ किया था, जहां पर 4 प्रमुख राजपूत वंशों का निर्माण हुआ था, और ये मुख्य है चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कलाकृति के अनूठे नमूने तिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर। ये मंदिर मेरे यहाँ के 5 मंदिरों का एक समूह है। ये माउंट आबू नगर में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ये शानदार मंदिर मेरे जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिर में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1031 में बनवाया गया था। आपको बता दूं, मेरे यहाँ भव्य मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5 मंदिर संगमरमर के हैं। मंदिर के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई हैं, जिनकी कलाकृति देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। मेरे इस मंदिर को और यहाँ की मूर्तियां मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। मेरे इन महान मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। अपने ऐतिहासिक महत्व एवं संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाला मैं सिरोही विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ खजाना हूं, इसे दुनिया में और कहीं देखा नहीं जा सकता। आपको बता दूं, मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें असली हीरे की बनी हैं तथा इनके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। आप जब भी यहाँ आते हैं तो मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा। एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भारत के ताजमहल के बाद मेरे सिरोही के दिलवाड़ा जैन टेम्पल की सुंदरता और कला का वर्णन किया था। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ अचलगढ़ के किले पर। यह किला मेरे आबू रोड से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की चोटी पर अवस्थित है। आबू का पुराना किला मेरे यहाँ के परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसी प्राचीन किले के भग्नावशेष पर 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया। इसके निर्माण का उद्देश्य मेवाड़ को गुजरात के संभावित आक्रमणों से सुरक्षित करना था। गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और महमूद बेगड़ा को भी कुछ समय के लिए मेरे अचलगढ़ पर अधिकार रहा, जिन्होंने मेरे किले के प्राचीन देव प्रतिमाओं को खंडित किया। आज भी मैं उनके प्रति आक्रोश अपने अंदर लिए बैठा हूं। मेरे इस किले की प्राचीर में हनुमान पोल और गणेश पोल 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं, जिन पर श्री हनुमान और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं प्रतिस्थापित हैं। मेरे किले के अन्य प्रवेश द्वार चंपा पोल और भैरव पोल हैं। इसमें प्रवेश करने पर किले के भीतर दृश्य दिखाई देता है। आपको बता दूं, मेरे माउंट आबू में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे लवर्स पॉइंट तक आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक, और निक्की झील पर प्रीति जिंटा की दिल है तुम्हारा आदि फिल्मों की शूटिंग हुई है। मेरे यहाँ का एक तथ्य ये भी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सौंफ और फलों में चीकू सबसे ज्यादा मेरे ही सिरोही में होते हैं। वहीं खनिजों की अगर मैं बात करूं तो मेरे सिरोही में पिंडवाड़ा को मेटलिस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का सबसे ज्यादा वॉलस्टोनाइट पाया जाता है। इसी वजह से मेरे यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी वॉलस्टोनेट खदान वॉलकेम इंडियन लिमिटेड मौजूद है। इसके अलावा मेरे अंदर बड़ी सीमेंट फैक्ट्री भी है, जिनका नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट और अल्ट्राट्रैक सीमेंट के कारखाने। मेरे शहर के बालदा और आबू की रेवदार में टंगस्टन के भंडार हैं। मेरे यहाँ
मैं उदयपुर के बाद कैल्साइट माइनिंग राजस्थान में यहीं होती है। मेरे शहर के ऐसे ऐसे महान कलाकार भी हुए हैं जिनके बिना दुनिया में कहीं भी बड़े मंदिर का निर्माण मेरे शहर के पत्थरों की कारीगरों की भागीदारी के बिना पूरा नहीं होता। मेरे इस बात का प्रमाण इस बात से आप ले सकते हैं कि भारत में अक्षरधाम मंदिर के गुरु और श्री राम मंदिर अयोध्या के मंदिर की नक्काशी इसी शहर के कारीगरों ने की है। अगर आप मेरे शहर सिरोही आ रहे हैं तो पौराणिक सभ्यता को देखने के लिए चंद्रवती, जो कभी परमारों की राजधानी हुआ करती थी, यह उस समय की सबसे सुंदर निर्माण कला का उदाहरण है। इसका वर्णन इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया में किया था। मेरे शहर के रोहिड़ा गांव में जन्मे थे प्रसिद्ध साहित्यकार गौरीशंकर हरिचंद ओझा, जिनका जन्म 15 सितंबर 1863 ईस्वी में मेरी ही धरती पर हुआ। इसके अलावा मेरे यहाँ पर राजस्थान के गांधी उपनाम से विख्यात गोकुल भाई भट्ट का जन्म भी 1897 में मेरे हाथल गांव में हुआ था। मेरे सिरोही के वाहन RJ-24 से रजिस्टर्ड होते हैं। आपको बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी शांतिवन ब्रह्मा कुमारी सिरोही में स्थित है। आपको बता दूं, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी विश्व के 37 देशों में 8,500 से अधिक शाखाएं हैं। इस संस्था का बीजारोपण 1930 के दशक में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद नगर में हुआ था। लेखराज कृपलानी इसके संस्थापक थे। इस संस्था में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां दुनिया भर के ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षा और परीक्षण, योग, बड़े बड़े सम्मेलन और सेमिनार, लेक्चर हों, वो कई भाषाओं के ट्रांसलेशन के साथ शांतिपूर्ण यहाँ पर शिक्षित हो सकते हैं। आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पिलर फ्री ऑडिटोरियम है। इसे डायमंड हॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो कुल 8,988 स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, जो 46 दरवाजों की सुविधा के साथ 20,000 ऑडियंस की सिटिंग कैपेसिटी के साथ बनाया गया है। और मेरे ही अंदर है भारत का सबसे बड़ा थर्मल सोलर पावर प्लांट, जो जर्मन टेक्नोलॉजी ब्रह्म कुमारी की मदद से बनाया गया है, जो 35 एकड़ की जमीन पर फैला है, जहां पर 770 सोलर पैराबोलिक रिफ्लेक्ट डिशेस हैं, जिसकी मदद से 1 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, जिसकी आसानी से 35,000 से ज्यादा लोगों का खाना और 10,000 लोगों की बिजली आपूर्ति की जाती है। मेरे सिरोही के शांतिवन में ही भारत का सबसे बड़ा सोलर स्ट्रीम मेगा किचन, जहां 3,500 किलोग्राम भाप की मदद से 20,000 लोगों का खाना आसानी से पकाया जाता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे माउंट आबू की अरबुदा देवी के दर्शन करवाने, जिनको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध मेरे मुस्लिम समाज की हजरत सैयद बादशाह की दरगाह भी है, जो मेरे शहर के शिवगंज में मौजूद है। मेरे अंदर सबसे ज्यादा गरासिया जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। मेरे यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे, जो मुख्यतः बालर और कूद नृत्य, जो गरासिया समुदाय के पुरुष और स्त्रियों द्वारा ताल धुन के साथ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डांडिया और लून नृत्य भी किया जाता है। मेरे यहाँ के तीर्थ स्थलों की मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा मेरे जैन धर्म के मंदिर हैं, और मेरे मुख्य मंदिरों में से श्री पावपुरी तीर्थ, श्री जिरावला पार्श्वनाथ जैन मंदिर, शरणेश्वर महादेव मंदिर, मीरपुर जैन मंदिर, बमनवाद जैन मंदिर, चंद्रावत म्यूजियम, वर्मन सूर्य मंदिर, करोड़ी ध्वज सर्वधर्म मंदिर, पाट नारायण धाम गिरवर, सिरोही किला आदि मेरे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इसीलिए तो मुझे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मेरे कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिन्हें पुराने मुस्लिम राजाओं ने तहस नहस कर दिया। ये बात जब भी मैं सोचता हूँ तो कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, लेकिन आप जब भी मेरे प्यारे से सिरोही को देखने आते हैं तो मैं इन मंदिरों के दर्शन जरूर करवाना चाहूँगा। अब बात कर लेता हूँ मेरे त्योहारों की। मेरे यहाँ के माउंट आबू में मई जून में समर फेस्टिवल और दिसंबर में विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका आप भी जब भी मुझे देखने आ रहे हैं तो आनंद ले सकते हैं। अब मैं मेरे यहाँ के खान पान की बात करूँ तो दही की कचौरी, पाव भाजी और दाबेली, कड़ी पकोड़ा, प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा और बर्फ का गोला मेरे यहाँ काफी प्रसिद्ध है। क्या आप कभी मेरे सुंदर शहर में घूमने के लिए आए हैं? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताइएगा। और जिन महानुभावों ने मुझे नहीं देखा है उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जरूर आइए। मैं आपकी प्रतीक्षा में तल्लीन हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।